श्री शिवाय दोस्तों, आज की ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है। आज की ये रात वह रात है जब दो महाशक्तियां एक ही छत के नीचे मिलती हैं। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2026 शनिवार। और दोस्तों, आज का यह शनिवार कोई साधारण शनिवार नहीं है। आज का यह शनिवार सावन का पहला शनिवार है। जी हां दोस्तों, सावन शुरू हो चुका है, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। और उस सावन का पहला दिन जो शनिवार को पड़ा वह आज है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शनिदेव वे न्याय के देव हैं, कर्म फलदाता हैं और शनिदेव के परम आराध्य हैं। भगवान शिव शनिदेव भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। और जब शनिदेव अपने आराध्य के घर में आते हैं, यानी जब शनिवार सावन के महीने में पड़ता है, तो शनिदेव प्रसन्नतम होते हैं। जैसे कोई भक्त अपने भगवान के दरबार में पहुंचे तो उसका मन कितना खुश होता है। उस खुशी में वह भक्त जो भी मांगे देने को तैयार हो जाता है। आज शनिदेव उसी प्रसन्नता में हैं और यह सावन का पहला शनिवार है, यानी यह खुशी आज सबसे ताजी है, सबसे गहरी है। सावन के पहले दिन की खुशी जैसे बरसात की पहली फुहार सबसे मीठी होती है। लेकिन दोस्तों, यह तो बस एक पहलू है। आज नक्षत्र है शतभिषा। और शतभिषा यह शनिदेव का अपना नक्षत्र है, शनिदेव के स्वामित्व वाला नक्षत्र। तो आज शनिवार भी शनि का, सावन में शनिदेव प्रसन्न भी हैं और नक्षत्र भी शनि का। सोचिए दोस्तों, जब एक राजा अपने प्रिय देव के दरबार में हो, अपने ही राज्य में हो और अपने ही सबसे शुभ समय में हो, तब उसकी शक्ति कितनी होती है। आज शनिदेव इसी अवस्था में है और शतभिषा नक्षत्र के देवता हैं वरुण देव। वरुण जल के देवता, रहस्यों के देवता। और दोस्तों, वरुण देव उस धन के स्वामी हैं जो अभी तक आपके जीवन में छुपा है, जो भाग्य अभी तक प्रकट नहीं हुआ। वरुण देव उसके पहरेदार हैं। और जब आप आज रात इस संयोग में उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो वे वह छुपा हुआ भाग्य, वह छुपा हुआ धन आपके सामने प्रकट कर देते हैं। और दोस्तों, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की तृतीया, तृतीया तिथि, मंगल ग्रह की तिथि। मंगल शक्ति और संपत्ति के देवता। आज मंगल की तिथि, शनि का दिन, शनि का नक्षत्र और सावन का महीना, चारों एक साथ। यह चतुर्शक्ति है। सावन की शिव कृपा, शनिवार का न्याय बल, शतभिषा की वरुण शक्ति और तृतीया का मंगल बल। और इसी चतुर्शक्ति की रात मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं वह है एक मुट्ठी नमक। जी हां दोस्तों, एक मुट्ठी नमक। लेकिन यह नमक इतना सरल क्यों है? दोस्तों, नमक को शास्त्रों में सैंधव कहा गया है और यह शनिदेव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। शनिवार को नमक का उपाय यह शनिदेव को सीधे प्रसन्न करता है। और आज सावन के पहले शनिवार को, जब शनिदेव पहले से ही प्रसन्न हैं, तो नमक का यह उपाय उस प्रसन्नता में और घी डाल देता है। लेकिन नमक सिर्फ शनिदेव से नहीं जुड़ा। नमक यह सफेद है। और सफेद रंग किसका है? मां लक्ष्मी का, मां सरस्वती का, शुद्धता का। और नमक की एक अद्भुत शक्ति है, यह नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। जैसे स्पंज पानी सोखता है, वैसे नमक नकारात्मकता सोखता है। जिस घर में नकारात्मकता हो वहां मां लक्ष्मी नहीं रहती। जहां झगड़ा हो, क्लेश हो, नजर लगी हो, वहां से मां लक्ष्मी चली जाती हैं। लेकिन जब वो नकारात्मकता नमक में खिंच जाए और वो नमक घर से बाहर फेंक दिया जाए, तो घर साफ हो जाता है। और जहां साफ हो वहां मां लक्ष्मी आती हैं, वहां धन आता है, वहां समृद्धि आती है। और आज सावन के पहले शनिवार को शनिदेव की प्रसन्नता में
यह नमक का उपाय उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ता है। दोस्तों, एक मुट्ठी नमक, एक मुट्ठी में अनगिनत दाने, और हर दाना एक नकारात्मकता को सोखने वाला। एक मुट्ठी नमक और जीवन की सारी रुकावटें एक झटके में बाहर। लेकिन दोस्तों, यह नमक कहां फेंकना है, किस दिशा में, किस समय, और फेंकते वक्त क्या बोलना है, यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। वह जगह जहां यह एक मुट्ठी नमक फेंकने से शनिदेव का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी की कृपा एक साथ मिलती है, वह मैं पार्ट 7 में बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक विशेष मंत्र भी बताऊंगा, जो इस एक मुट्ठी नमक में सावन की शिव शक्ति, शनिदेव का न्याय और वरुण देव का छुपा हुआ धन तीनों एक साथ भर देगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं है, कर्ज है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, घर में नकारात्मकता है, नजर लगी है, या वर्षों से मेहनत का फल नहीं मिला, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों, सावन का पहला शनिवार साल में एक बार आता है, और जब शनिदेव इस प्रसन्नता में हो तो मांगने में देर मत कीजिए। वह मंत्र मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय शनिदेव, च शन शनैश्चराय नमः। दोस्तों, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज का यह दिन इतना विशेष क्यों है, क्योंकि जब तक यह बात आप अंदर से नहीं समझेंगे, आपका मन उपाय में पूरी तरह नहीं लगेगा, और जब मन पूरी तरह नहीं लगता तो उपाय का फल भी अधूरा मिलता है। देखिए दोस्तों, शनिवार, यह दिन भगवान शिव का है। यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शनिवार के अंदर शिव की कौन सी शक्ति छिपी है? सोम का अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमा कहां है? चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर है। शिवजी अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यह है कि शनिवार के दिन चंद्रमा की ठंडी शीतल ऊर्जा और भगवान शिव की कृपा दोनों एक साथ धरती पर बरसती हैं। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है और शिव हमारी आत्मा के स्वामी हैं। जब दोनों मिलते हैं तो हमारा मन और आत्मा दोनों भगवान के करीब आ जाते हैं, और जब हम भगवान के करीब आते हैं तो भगवान भी हमारे करीब आते हैं। इसीलिए दोस्तों, शनिवार के दिन जो भी मनोकामना लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं, वह खाली हाथ नहीं लौटते। और आज तो दोस्तों, साधारण शनिवार भी नहीं है। आज है श्रावण मास का शनिवार। अब एकादशी समाप्ति के बारे में दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं एकादशी समाप्ति में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि एकादशी समाप्ति में सांसारिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक कार्य, पूजा, उपाय, दान, मंत्र जप एकादशी समाप्ति में सबसे अधिक फलदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी समाप्ति यह भगवान विष्णु को समर्पित मास है। इसका दूसरा नाम है श्रावण मास। और जब एकादशी समाप्ति में शनिवार पड़े तो उस दिन शिव और विष्णु दोनों भगवानों की कृपा एक साथ बरसती है। यह एक दुर्लभ संयोग है। अब बात श्रावण तृतीया की। श्रावण यह वह मास है जब सूर्य सबसे तेज होते हैं, पूरे साल में सबसे गर्म समय। और इसी श्रावण मास में जब शुक्ल पक्ष की तरतीब पड़ती है तो यह तिथि बहुत खास हो जाती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ रहे हैं, और बढ़ता हुआ चंद्रमा आपके भाग्य को भी बढ़ाता है, आपके धन को भी बढ़ाता है, आपकी मनोकामनाओं को भी बढ़ाता है। और दोस्तों, आज जो रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा है, मैंने पहले बताया था, यह चंद्रमा की सबसे प्रिय नक्षत्र है। रोहिणी का संबंध माता लक्ष्मी से भी है, शुक्र ग्रह से भी है। यानी आज समृद्धि की हर ऊर्जा एक साथ आपके लिए तैयार है। बस आपको एक कदम उठाना है, एक मुट्ठी नमक उठाना है, और आज रात उस उपाय को पूरी श्रद्धा से करना है।
दोस्तों, अब उपाय बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी देर के लिए दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग बहुत थके हुए हैं। और जब मैं थके हुए कहता हूं तो मेरा मतलब नींद की थकान से नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब उस थकान से है जो जिंदगी देती है, जो रोज की वही परेशानियां देती हैं, जो वही पुराने दुख देते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, आता है और चला जाता है। सुबह पर्स में पैसा होता है, शाम तक खाली। महीने की शुरुआत में तनख्वाह आती है, 15 दिन में खत्म, बाकी दिन उधार पर। और हर महीने वही कहानी। और जब आप दुकान पर जाते हैं, कोई महंगी चीज देखते हैं तो मन करता है खरीदें, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, पैसा नहीं है, और चुपचाप वापस आ जाते हैं। यह जो पीड़ा है दोस्तों, जब आप अपनी मेहनत के बावजूद अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, ये पीड़ा सबसे गहरी होती है। मैं जानता हूं और मैं समझता हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, यह आपकी गलती नहीं है। आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी पैसा नहीं टिकता। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा है जो धन को रोक रही है, जो माता लक्ष्मी को आपके घर में टिकने नहीं दे रही। और दोस्तों, आज की रात का यह उपाय उसी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ता है। आप में से कुछ लोग हैं जो कर्ज में डूबे हैं, ब्याज बढ़ता जाता है और मूल कम होने का नाम नहीं लेता। हर रात कर्ज की चिंता में नींद नहीं आती। हर दिन कर्ज देने वाले का फोन आता है और दिल बैठ जाता है। दोस्तों, मैं कहता हूं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जब आप भगवान शिव की शरण में आते हैं तो वह कर्ज चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन उतरता है। और आज की रात ये उपाय उस यात्रा का पहला कदम है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में अकारण क्लेश रहता है, पति पत्नी में अनबन, बच्चों से दूरी, सास बहू में तनाव, हर छोटी बात पर झगड़ा। और जब आप सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे घर में इतनी अशांति क्यों, तो जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, जवाब यही है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भर गई है। शायद किसी की नजर, शायद बाहर से आई कोई बुरी शक्ति, शायद वास्तु दोष, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका इलाज है, और इलाज है आज रात का यह नमक का उपाय। आप में से कुछ लोग हैं जिनके घर में कोई बीमार रहता है, पुरानी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, दवाइयों पर खर्चा, डॉक्टर के चक्कर, और साथ साथ पैसे की तंगी और बढ़ती जाती है। दोस्तों, कई बार बीमारी का कारण केवल शारीरिक नहीं होता। कई बार घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जा एक व्यक्ति को बार बार बीमार करती रहती है, उसे टिकने नहीं देती। आज रात का यह उपाय उस ऊर्जा को निकाल फेंकता है। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग हैं जिनके काम में हर मोड़ पर अड़चन आती है। आप एक काम करना चाहते हैं, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। आप तरक्की चाहते हैं, कोई न कोई आपका रास्ता रोक देता है। आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, ग्राहक कम होते जाते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों, यह सब कितना तकलीफदेह होता है, लेकिन आज रात मेरा वादा है, अगर आप यह उपाय श्रद्धा से कर लेते हैं तो जो रुकावटें वर्षों से थीं, उनमें दरार आना शुरू होगी। और जब एक बार दरार आ जाती है तो पूरी दीवार गिरते देर नहीं लगती। अब दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, नमक के बारे में। देखिए दोस्तों, नमक ये कोई साधारण चीज नहीं है। हम सब इसे केवल खाने का स्वाद बढ़ाने वाली वस्तु समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में नमक को बहुत विशेष स्थान दिया गया है। सबसे पहली बात, नमक शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र जो धन, सुख, समृद्धि, सौंदर्य का देव है।
जिसकी कृपा से घर में लक्ष्मी आती है, जिसकी कृपा से व्यक्ति सुख भोग का जीवन जीता है। जब आपके जीवन में शुक्र मजबूत होते हैं तो धन की कोई कमी नहीं रहती। पैसा आता है और टिकता है। शुक्र अगर कमजोर हो तो 1000 कोशिशें करो, पैसा हाथ में नहीं रुकता। और शुक्र को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका क्या है दोस्तों? नमक का दान। शनिवार के दिन नमक का दान करने से शुक्र इतने मजबूत हो जाते हैं कि पैसा खुद चलकर आपके पास आने लगता है। लेकिन यह एक हिस्सा है दोस्तों। नमक का दूसरा रहस्य और भी गहरा है। नमक की एक विशेष शक्ति होती है नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की। आप ध्यान दीजिए, हमारे पूर्वज जब किसी की नजर उतारते थे तो क्या इस्तेमाल करते थे? नमक। जब घर में कोई बुरी शक्ति आती थी तो दादी नानी क्या करती थी? नमक का छिड़काव। जब कहीं कोई अनहोनी होती थी तो लोग नमक का उपाय करते थे। यह केवल पुरानी मान्यता नहीं है दोस्तों, यह वैज्ञानिक रूप से भी सच है। नमक में एक खास गुण होता है, वो अपने आसपास की नकारात्मक तरंगों को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे स्पंज पानी सोखता है, वैसे नमक नकारात्मकता सोखता है। और जब घर से नकारात्मकता निकल जाती है तो जो जगह खाली होती है वहां माता लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। लेकिन यहां एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। साधारण नमक और सेंधा नमक, इन दोनों में फर्क है। साधारण नमक थोड़ा काम करता है, लेकिन सेंधा नमक जो पहाड़ों से निकलता है, जो पृथ्वी के गहरे गर्भ से आता है, उसमें असली शक्ति होती है। सेंधा नमक हजारों वर्षों की दिव्य ऊर्जा अपने अंदर समेटे हुए होता है। इसीलिए शास्त्रों में पूजा व्रत में सेंधा नमक का ही उपयोग किया जाता है। और आज रात का जो उपाय मैं बताऊंगा उसमें भी आपको सेंधा नमक ही चाहिए। सेंधा नमक कहाँ मिलेगा? जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां आसानी से मिल जाएगा। बहुत सस्ता है, 5-10 रुपए में आ जाएगा। लेकिन जो इसकी शक्ति है वो करोड़ों रुपए की भी नहीं हो सकती। अब आगे जो बताऊंगा वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बने रहिए। तो दोस्तों, आज की रात का मुख्य उपाय बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज रात शनिवार की इस पवित्र रात में मैं आपको नमक के 3 अलग अलग उपाय बताऊंगा। तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तीनों मिलकर एक पूर्ण कवच बनाते हैं आपके और आपके परिवार के चारों ओर। पहला उपाय, एक मुट्ठी नमक रात को घर के कोने में। यह आज रात का मुख्य उपाय है और सबसे शक्तिशाली भी। आपको करना क्या है? बहुत सरल। आज शाम जब अमृत चौघड़िया चल रहा हो, यानी 5:23 से 7:05 के बीच, आप एक मुट्ठी सेंधा नमक लें, एक कांच की कटोरी में रखें। अब इस कटोरी को घर के उस कोने में रखें जहां सबसे अधिक नकारात्मकता लगती हो, जहां हमेशा क्लेश होता हो, जहां कोई बीमार रहता हो, या फिर मुख्य द्वार के पास अंदर की तरफ। बस इतना ही। रात भर यह नमक उस स्थान की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में सोखता रहेगा। पूरी रात चुपचाप, बिना आपको कुछ करने के। और जब सुबह उठें तो वह नमक कटोरी से निकालें, उसे घर से बाहर ले जाएं और किसी पेड़ की जड़ में या नाली में या बहते पानी में डाल दें। कटोरी को साफ पानी से धो लें। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, वह नमक जिसने रात भर नकारात्मकता सोखी है उसे और घर के अंदर मत फेंकें, हमेशा बाहर। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अब बात दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है नमक मिले पानी से पोंछा। यह उपाय आप आज रात भी कर सकते हैं और हर हफ्ते भी कर सकते हैं। जो पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालें और पूरे घर में पोंछा लगाएं। हर कमरे में, हर कोने में, बाथरूम में,
रसोई में, दरवाजों के पास। देखिए दोस्तों, कितने मेहमान, कितने रिश्तेदार, कितने अनजान लोग जो किसी काम से आते हैं, और हर व्यक्ति, चाहे उसकी कोई बुरी नीयत नहीं हो, अपनी कुछ ऊर्जा साथ लाता है, अच्छी भी, बुरी भी। धीरे धीरे, महीनों, सालों में हमारे घर में एक जमी हुई परत बन जाती है, नकारात्मक ऊर्जा की। हमें दिखती नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन पर असर करती है। नमक वाले पानी से पोंछा उस जमी हुई परत को साफ करता है। एक बार आज पोंछा लगाकर देखिए और महसूस कीजिए घर का माहौल कैसे हल्का हो जाता है। सांस लेने में भी अंतर आता है। मैं आपको यह सलाह दूंगा, हर शनिवार को यह नमक वाला पोंछा लगाएं, एक नियम बना लें, और देखिए कुछ ही हफ्तों में आपका घर बदल जाएगा। अब बात तीसरे उपाय की। यह उपाय दोस्तों विशेष है, बहुत विशेष। करना यह है, एक कांच की कटोरी लें, उसमें सेंधा नमक भर दें। अब इस कटोरी को आप अपने बाथरूम में रख दीजिए। अगर बाथरूम में जगह न हो तो घर में ऐसी जगह जहां आपको रोज दिखाई दे, आसानी से नजर पड़े। क्यों बाथरूम में? क्योंकि दोस्तों, बाथरूम घर का वो हिस्सा होता है जहां सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होती है। हम सब रोज वहां नहाते हैं, अपने शरीर की धूल, थकान और तनाव सब वहीं छोड़ आते हैं। पानी के साथ हमारी नकारात्मक ऊर्जा भी वहीं इकट्ठी होती जाती है, और जब बाथरूम में नकारात्मकता होती है तो वह धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है, आपके धन को रोकती है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ती है, आपके रिश्तों में दूरी लाती है। लेकिन जैसे ही आप वहां सेंधा नमक की एक कटोरी रखते हैं, वह नमक उस सारी नकारात्मकता को सोखता रहता है, चुपचाप, दिन रात, बिना आपके कुछ करे। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, यह नमक जब आपको बाथरूम में दिखाई देता है हर रोज, तो आपके मन में एक भाव बनता है। आपको याद आता है, मैंने माता लक्ष्मी को बुलाया है, मैंने नकारात्मकता को बाहर किया है। और यही भाव आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। हर महीने एक बार इस नमक को बदल देना, पुराना नमक बाहर, नया नमक अंदर। पुराना नमक जो सारी नकारात्मकता सोख चुका है, उसे घर के बाहर मिट्टी में डाल दें। दोस्तों, ये उपाय जो लोग कर चुके हैं, वे कहते हैं कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरा बदल जाता है। पैसा रुकने लगता है, काम बनने लगते हैं, मन शांत रहने लगता है। अब दोस्तों, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था नमक शुक्र का कारक है, और शुक्र को मजबूत करने का तरीका, नमक का दान। तो आज शनिवार को आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। एक थैली नमक, साधारण नमक या सेंधा नमक, किसी जरूरतमंद को दे दें, या किसी ऐसी जगह दान कर दें जहां जरूरत हो। दोस्तों, ये छोटा सा दान आपके शुक्र को इतना मजबूत कर देगा कि आप खुद देखेंगे एक हफ्ते बाद। क्योंकि जब आप देखेंगे पैसा कैसे चलकर आपके पास आता है, कैसे रुकता है, तो आपका विश्वास और बढ़ेगा। दोस्तों, अब वो हिस्सा आता है जिसका शायद आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, मुख्य उपाय की संपूर्ण विधि। एक एक कदम, हर बारीकी ध्यान से सुनिए, और हो सके तो लिख कर रख लें। सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए सेंधा नमक, एक मुट्ठी, कांच की एक छोटी कटोरी, एक मिट्टी का दीपक, थोड़ा सरसों का तेल, क्योंकि शनिवार पर शिवजी को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, और एक साफ कपड़ा बिछाने के लिए। बस इतना। अब समय, आज रात के लिए सबसे उत्तम समय है शाम 5:23 से 7:05 के बीच, यानी अमृत चौघड़िया में।
लेकिन अगर इस समय में किसी कारण आप नहीं कर सकते, कोई काम है, कहीं जाना है, घर देर से पहुंचते हैं, तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए। आप रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं, और अगर इससे भी देर हो जाए तो रात 9-10 बजे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि आज श्रावण तृतीया है और एकादशी समाप्ति भी है। पूरा दिन और पूरी रात शुभ है। बस कोशिश करें कि अमृत चौघड़िया में हो। दिशा: उपाय करते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी और कुबेर की दिशा है, धन की दिशा, समृद्धि की दिशा। अगर उत्तर संभव न हो तो पूर्व भी चलेगा। पूर्व सूर्य की दिशा, भगवान शिव का प्रिय। अब विधि: अगर शाम को संभव न हो तो हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह धोकर शुद्ध हो जाइए। साफ कपड़े पहनिए। अगर हो सके सफेद कपड़े पहनिए, क्योंकि शनिवार पर सफेद रंग शिव जी का प्रिय है। अगर सफेद न हो तो जो भी साफ कपड़े हों चलेगा। फिर जिस स्थान पर बैठना है उसे गंगा जल से या साफ पानी से पोंछ लीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर पोंछ दीजिए। यह स्थान आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। फिर मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर जलाइए। दीपक जलाते समय भावना रखिए, हे महादेव, यह दीपक आपको अर्पित है। उस छोटी सी कौंपती हुई लौ को देखिए, उसमें भगवान शिव का प्रकाश देखिए, उनकी जटाएं, उनका त्रिशूल, उनके माथे पर चंद्रमा, उनके गले में सर्प, सब उस लौ में देखिए। अब कांच की कटोरी लीजिए, उसमें एक मुट्ठी सेंधा नमक भरिए। कटोरी को दोनों हाथों में पकड़िए और मन में बोलिए, हे महादेव, यह नमक मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समा ले। हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में आइए, यहां निवास कीजिए। फिर ये मंत्र 11 बार बोलिए, धीरे धीरे, श्रद्धा से। चौ नमः शिवाय। हर बार जब आप बोलें, हाथ में पकड़ी कटोरी पर अपनी श्रद्धा को महसूस करिए, जैसे आप अपनी सारी भावना उसमें भर रहे हों। 11 बार के बाद हाथ जोड़िए और मन में अपनी सबसे बड़ी मनोकामना भगवान शिव से कहिए, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है वही। बस एक, मन में, जैसे एक बच्चा अपने पिता से मांगता है, बिना डर के, बिना झिझक के, उसी भाव से। अब दोस्तों, संकल्प पूरा होने के बाद वह कटोरी उठाइए और घर के उस कोने में रखिए जहां सबसे अधिक नकारात्मकता लगती हो, जहां हमेशा कुछ न कुछ बिगड़ता हो, जहां क्लेश होता हो या जहां घर का कोई बीमार रहता हो। अगर ऐसा कोई एक कोना नहीं है तो घर के मुख्य द्वार के पास अंदर की तरफ रखिए। और दोस्तों, रखने के बाद उसे रात भर वहीं रहने दीजिए। उसे हिलाइए मत, उसे छुइए मत, बस रहने दीजिए। रात भर वह नमक चुपचाप आपके घर की हर नकारात्मकता को सोखता रहेगा, हर पुरानी ऊर्जा को निकालता रहेगा, हर बाधा को हटाता रहेगा। आप सो रहे होंगे और वह नमक अपना काम कर रहा होगा। यही है आज के उपाय की सबसे बड़ी खूबसूरती दोस्तों। अब अगले दिन, कल सुबह जब आप उठें तो सूर्योदय के बाद वह कटोरी उठाइए, उसमें से नमक निकालिए और घर से बाहर ले जाइए। उस नमक को कभी भी घर के अंदर मत फेंकिए, कभी भी डस्टबिन में मत डालिए, कभी भी टॉयलेट में मत बहाइए। उस नमक को किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, बहते पानी में बहा दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। बस घर से दूर। कटोरी को साबुन से अच्छी तरह धो लीजिए और रख दीजिए। अब एक बहुत बड़ी बात बताऊं दोस्तों, ये उपाय आप लगातार 3 शनिवार कर सकते हैं और देखिए चमत्कार। हर शनिवार नए नमक से 3 शनिवार के बाद आप खुद महसूस करेंगे
आपके घर का माहौल कितना बदल गया है। पैसे की आवक कैसे शुरू हो गई है। जो काम वर्षों से रुके थे वे कैसे बनने लगे हैं। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शायद इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उन गलतियों के बारे में बात करना चाहता हूं जो उपाय को निष्फल कर देती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत लोग उपाय करते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिलता और वे निराश होकर सोचते हैं शायद भगवान सुनते नहीं हैं, शायद हमारे भाग्य में नहीं लिखा। लेकिन दोस्तों, भगवान सुनते भी हैं और देते भी हैं। समस्या उपाय में नहीं होती, समस्या होती है उन छोटी छोटी गलतियों में जो हम अनजाने में करते हैं। पहली गलती, उपाय बताना। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, और सबसे आम भी। बहुत लोग उपाय करते ही फोन उठाते हैं और सहेली को बता देते हैं, मां को बता देते हैं, पड़ोसन को बता देते हैं, देखो आज मैंने ये उपाय किया। दोस्तों, उपाय एक बर्तन की तरह होता है जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरी होती है। जैसे ही आप किसी को बताते हैं, उस बर्तन में छेद हो जाता है और ऊर्जा बह जाती है। इसलिए दोस्तों, आज रात जो उपाय आप करेंगे, किसी को मत बताइए, अपने पति पत्नी को भी नहीं, मां बाप को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं। जब फल मिल जाए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तब बताइए, तब तो जरूर बताइए, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े। दूसरी गलती, शंका रखना। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। उपाय करते समय मन में शंका रखना, पता नहीं होगा या नहीं, कोशिश करके देखते हैं, पहले भी तो उपाय किए थे, कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, भगवान श्रद्धा देखते हैं, पूर्ण श्रद्धा। आधी श्रद्धा से किए गए उपाय का फल आधा ही मिलता है। आज रात जब आप यह उपाय करें तो मन में एक ही भाव रखिए, भगवान सुन रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, बस यही। तीसरी गलती, माता पिता का अपमान। दोस्तों, यह बात ध्यान से सुनिए, जिस घर में माता पिता का अपमान होता है, उस घर में कोई उपाय काम नहीं करता, कोई पूजा फल नहीं देती, कोई मंत्र शक्ति नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। मां बाप साक्षात भगवान है। जब उनका दिल दुखता है तो भगवान का दिल दुखता है, और जब भगवान का दिल दुखता है तो वे कुछ नहीं देते। आज रात उपाय करने से पहले अपने मां बाप के पैर छूइए। यदि वे दूर हैं, फोन कीजिए, 2 मिनट बात कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यह एक कदम आपके सारे उपायों को 100 गुना शक्तिशाली बना देगा। चौथी गलती, अधूरा उपाय। उपाय शुरू किया, बीच में फोन आया, उठाकर बात करने लगे, फिर वापस आए तो याद नहीं रहा कहां छोड़ा था। दोस्तों, अधूरा उपाय अधूरा फल देता है। जब उपाय करने बैठें, फोन साइलेंट करें, बच्चों को पहले से समझा दें और फिर बैठें पूरी एकाग्रता से, बीच में मत उठें। पांचवी गलती, परिणाम की जल्दबाजी। बहुत लोग आज उपाय करते हैं और कल से ही चमत्कार की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, भगवान की व्यवस्था हमारी समझ से बहुत बड़ी है। कभी फल तुरंत मिलता है, कभी 1 हफ्ते में, कभी 1 महीने में, कभी कुछ सालों में, लेकिन फल मिलता जरूर है। बस श्रद्धा और धैर्य चाहिए, दोनों। छठी गलती, नमक का गलत उपयोग। वह नमक जो रात भर नकारात्मकता सोख चुका है, उसे कभी खाने में मत डालें, कभी घर के अंदर मत फेंकें। हमेशा घर से दूर, मिट्टी में या बहते पानी में। और एक बात, आज रात जो नमक उपाय में उपयोग करेंगे, वह नमक किसी और काम में पहले से इस्तेमाल नहीं हुआ हो, नया हो, साफ हो। दोस्तों, अब एक छोटी सी बात, आज इस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में थोड़ी भी श्रद्धा जागी है, अगर थोड़ी भी हिम्मत मिली है,
अगर थोड़ा भी विश्वास बढ़ा है तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। कमेंट में लिखिए बस 3 शब्द, हर हर महादेव, बस इतना। और जब आप लिखें तो बस लिखें मत, मन से लिखें, जैसे आप सच में मंदिर में खड़े होकर हाथ जोड़कर महादेव को पुकार रहे हों। दोस्तों, आपको पता है, जब हजारों लोग एक साथ भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है? एक ऊर्जा बनती है, एक सामूहिक प्रार्थना बनती है, और वह प्रार्थना सीधे ऊपर कैलाश पर महादेव के दरबार में जाती है। आज इस वीडियो पर जितने लोग हर हर महादेव लिखेंगे वे सब एक सामूहिक पूजा का हिस्सा बन जाएंगे, और उस सामूहिक पूजा का फल हम सबको मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी लिख दीजिए। लिखिए, महादेव, मेरी अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। बस एक लाइन, मन से। दोस्तों, मैं नहीं जानता कैसे होता है, लेकिन जिन लोगों ने पहले लिखा है उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। मेरे पास उनके अनुभव आए हैं, और उन अनुभवों ने मेरा भी विश्वास और मजबूत किया है। तो आज एक बार बिना संकोच के और भगवान समय आने पर जरूर देते हैं। दोस्तों, एक और छोटी सी बात, यह चैनल समग्र ज्ञान, यहां हर वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। बहुत समय लगता है, बहुत शोध करना पड़ता है। मैं रोज पंचांग देखता हूं, हर तिथि का अध्ययन करता हूं, शास्त्रों से जानकारी जुटाता हूं। यह सुनिश्चित करता हूं कि जो भी जानकारी आप तक पहुंचे वह प्रामाणिक हो, सही हो, ताकि आप अपने घर बैठे, बिना किसी पंडित के पास गए, बिना कोई पैसा खर्च किए, भगवान की कृपा पा सकें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मिला हो, एक भी नई जानकारी, एक भी पल की शांति, एक भी क्षण का विश्वास, तो दोस्तों, एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। बस एक बटन, लेकिन इस एक बटन से यह वीडियो और हजारों लोगों तक पहुंचती है। YouTube इसे और लोगों को दिखाता है, और जिन लोगों को आज की रात इस उपाय की सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक यह जानकारी पहुंचती है। आपका एक लाइक किसी और के जीवन में उजाला ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी जानकारी समय पर मिलती रहे तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन दबाइए। बेल आइकॉन क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि कई बार एकादशी समाप्ति का उपाय, तरतीब का उपाय, शनिवार का उपाय ये रात को डाले जाते हैं, और बिना बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन नहीं आती। और जब तक आपको पता चले तब तक वह दुर्लभ अवसर निकल चुका होता है। आज बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला उपाय समय पर आप तक पहुंचे। और दोस्तों, एक काम और कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो परेशान हैं, जिनके घर में पैसे की तंगी है, जो दरिद्रता से जूझ रहे हैं, जिनके घर में अशांति है। शायद ये वीडियो उन तक पहुंचाना आपका आज का सबसे बड़ा पुण्य कर्म हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं, एक सपना, एक उम्मीद, एक पल के लिए। आंखें बंद कीजिए, नहीं, वीडियो बंद नहीं, बस एक पल। और कल्पना कीजिए, 3 महीने बाद का एक सुबह आप उठते हैं और घर में एक अलग सी ऊर्जा है। वह भारीपन जो हर सुबह होता था जब आप जागते थे और तुरंत चिंता मन में आ जाती थी, आज वह भारीपन नहीं है। आप उठकर बैठते हैं, चाय बनाते हैं और चुपचाप अपनी रसोई में बैठे खिड़की से बाहर देखते हैं। सुबह का उजाला आ रहा है और एक मुस्कान खुद ब खुद आपके चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। वह कर्ज जो वर्षों से सिर पर था, उसमें एक राह निकल आई, एक पुराना पैसा वापस आया, एक नया अवसर मिला, और धीरे धीरे वह पहाड़ छोटा होने लगा। घर का माहौल
जो हमेशा तनाव से भरा रहता था, अब हल्का है। पति पत्नी में बातें होती हैं, हंसी होती है, बच्चे भी खुश हैं। जो बीमारी महीनों से घर में थी, उसमें भी सुधार आया। डॉक्टर भी हैरान हैं कि कैसे इतनी जल्दी फर्क पड़ा। और सबसे बड़ी बात, पैसा अब टिकता है, पहले की तरह उड़ नहीं जाता। एक एक रुपए की कीमत समझ आती है, और जो खर्च होता है वह सही जगह जाता है। दोस्तों, यह कल्पना नहीं है, यह उन हजारों लोगों की सच्ची कहानी है जिन्होंने श्रद्धा से उपाय किए और भगवान ने उनकी सुनी। और सबसे बड़ी बात, यह सब शुरू कहां से हुआ? एक मुट्ठी नमक से, बस। देखिए दोस्तों, भगवान की व्यवस्था अद्भुत है। वे हमसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगते। वे नहीं कहते कि लाखों रुपए का दान करो। वे नहीं कहते कि महीनों तपस्या करो। वे नहीं कहते कि कठिन यात्राएं करो। वे बस एक छोटा सा कदम मांगते हैं। एक मुट्ठी नमक उठाने का कदम, एक दीपक जलाने का कदम, एक मंत्र बोलने का कदम। और जब हम वह छोटा कदम उठाते हैं तो वे हमारी ओर 1000 कदम बढ़ते हैं। आज की रात आप वो एक कदम उठाने वाले हैं, और मेरा वादा है दोस्तों, महादेव आपकी ओर 100 कदम बढ़ेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन ये अंत नहीं है दोस्तों, ये एक शुरुआत है। आपके बदलाव की शुरुआत, आपके नए जीवन की शुरुआत। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए पूरे मन से महादेव से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हे महादेव, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, आज इस पवित्र शनिवार को आपके लाखों भक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, इनमें से कुछ बहुत थके हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ के कंधों पर इतना बोझ है जो वे अकेले नहीं उठा पा रहे, लेकिन ये यहां आए हैं आपका नाम लेने, आपकी शरण में आने। हे महादेव, इन्हें निराश मत करना। जो मां अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रही है, उसके बच्चों को सुरक्षित रखना, उन्हें सफल बनाना। जो बहन अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही है, उसके मार्ग से बाधाएं हटाना। जो युवा मेहनत का फल चाहता है, उसके सामने अवसर के दरवाजे खोलना। जो व्यापारी हानि में डूबा है, उसके व्यापार में बरकत देना। जो बीमार है, उसे स्वास्थ्य देना। जिसके घर में क्लेश है, उस घर में शांति लाना। जो कर्ज में डूबा है, उसका कर्ज उतारना। हे महादेव, आप तो भोले हैं, थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। आज इन भक्तों ने एक मुट्ठी नमक से आपको पुकारा है। यह छोटा सा उपाय, लेकिन इसमें इनकी इतनी बड़ी श्रद्धा है। इस श्रद्धा को स्वीकार करिए, इनकी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों, यह प्रार्थना मैंने आपके लिए की। अब आप भी एक बार मन से बोलिए, हर हर महादेव। बोलिए, हर हर महादेव। एक बार और, हर हर महादेव। और दोस्तों, अंत में मैं याद दिला देता हूं, आज रात का उपाय शाम 5:23 से 7:05 के बीच। अमृत चौघड़िया अगर इस समय न हो सके, रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। एक मुट्ठी सेंधा नमक कांच की कटोरी में लीजिए। सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जलाइए। चो नमः शिवाय 11 बार बोलिए। अपनी एक मनोकामना मन में महादेव से कहिए। फिर वह कटोरी घर के उस कोने में रखिए जहां सबसे अधिक नकारात्मकता हो, या मुख्य द्वार के पास। रात भर वहीं रहने दीजिए। कल सुबह वह नमक घर से बाहर मिट्टी में या बहते पानी में डाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात, किसी को मत बताइए। बस इतना इतना छोटा सा कदम, और आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें जरूरत है, जिनके घर में परेशानी है, जो थके हुए हैं, जो आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि शायद यह वीडियो उन तक पहुंचाना आपका आज का सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा। मैं आपका
आपके पूरे परिवार का दिल से भला चाहता हूं। महादेव सदा आपके साथ हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें। आपके जीवन में वह बदलाव आए जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हर हर महादेव। जय नमः शिवाय। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। च शांति चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 अगस्त 2026 शनिवार श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक लौंग उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह